जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर ने जो स्टैटिक जीके की नायक बैच में क्लासेस स्टार्ट की है, उसकी क्लास नंबर 2 का सर ने पहले पीडीएफ अपलोड कर दिया, तो उससे रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिवीजन को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइगर रिजर्व को रिवाइज करने वाले हैं। इसमें है कि टाइगर रिजर्व बाघों टाइगरों की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए नामित एक विशेष क्षेत्र होता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकता है, जिसे विशेष रूप से बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टाइगर रिजर्व के मुख्य उद्देश्य कौन क्या क्या है। तो उसमें पहला है कि बाघों की आबादी को बचाना है, दूसरा है कि बाघों के आवासों को संरक्षित करना है और तीसरा परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं और वहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। तब बाघों की कुल संख्या 9 थी। उस समय बाघों की कुल संख्या 9 थी। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इसमें 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है। और नेक्स्ट है कि यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। और यह पहला 7 बड़ी बिजली प्रजातियों के संरक्षण का केंद्र है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये सब 7 प्रजातियां इसमें शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से 5 बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। प्यूमा और जुगियार को छोड़ करके उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। और वहीं पे मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह कुछ दिन पहले ही किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि T x2 अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में हुई थी। टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में यह हुआ था। उसके बाद बाघ रेंज देश, जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं उसे बाघ रेंज देश कहते हैं। और टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। और वहीं पे बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल पर होती है। भारत में पहली बार बाघों की गणना 2006 में की गई थी। 2006 की गणना में 1411 बाघों की संख्या पाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में बाघों की संख्या, तो भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967 से बढ़कर के 2022 में 3682 हो गई, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ भारत दुनिया के लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या 785 है। इसके बाद कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 और महाराष्ट्र 444 है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हर साल वैश्विक बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांकला जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के 58 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व है, यह भारत का सबसे बड़ा भी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, यह विश्व का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और कमोलंग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है असम में, तो असम में मानस नामेरी ओरांग टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा भी है। और बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार, इंद्रावती और गुरु घासीदास तोमोर पिंगला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। और झारखंड में पलामू है। वहीं पे कर्नाटका में जो है, कर्नाटका में बांदीपुर, भद्रा और दंदेली, अंसी और नागरहोल और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये सब कर्नाटका के हैं। केरल की बात करें तो पेरियार, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र भी है और परम्बिकुलम भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में
मेलघाट है, तड़ोबा अंधेरी है, सह्याद्री है, नवेगांव, नागजीरा है और बोर जो कि सबसे छोटा है और पेंच भी है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है। जो बांधवगढ़ है टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई थी। और पन्ना और सतपुड़ा भी है, और वहीं पे संजय दुबारी और रातापानी भी है। और यहीं पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और माधव राष्ट्रीय टाइगर उद्यान रिजर्व है जो कि नवीनतम है और 58वें नंबर का है यह। उसके बाद नेक्स्ट मिजोरम में, मिजोरम में डम्फा है, और उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोरसिया है, और राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट तमिलनाडु में कलाकड़, मुंडनाथुराम और अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, सत्यमंगलम है, श्रीविल्लुपुथुर, मेघामलई है। नेक्स्ट तेलंगाना में काम्बल है और अमराबाद है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा है और पीलीभीत है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और अमानगढ़ यह कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है। उसके बाद नेक्स्ट उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कार्बेट है जिसे रामगंगा के नाम से भी जानते हैं, और राजाजी टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा ये सब पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत नामित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र में कोर क्षेत्र होता है, फिर बफर क्षेत्र होता है, फिर संक्रमण क्षेत्र होता है। और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और वहीं पे पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 1986 में बना था, नीलगिरी था। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी कितनी लंबाई है तो 12,454 किलोमीटर है। और उसके बाद सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सैखोवा है, यह 765 किलोमीटर तक है, 1997 में बना था। और पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में, यह 10,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, और जहाँ जहाँ पे वो सारे रिजर्व हैं यहाँ पे फ्लैग के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। आप लोग क्रम से इन नामों को इस मैप में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1986 में कौन सा बना था, तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना था, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है। और वहीं पर 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट है 1989 में मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में, और 1988 में नोकरेक है मेघालय में, 1989 में सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, फिर 1989 में मानस है असम में है, फिर 1994 में सिमलीपाल है यह उड़ीसा में, और 1998 में दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में, और 1999 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बना यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10वें नंबर 2005 में अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और 2008 में 11वें नंबर का कच्छ का रण है जो कि जंगली गधे के लिए फेमस है, गुजरात में। फिर 2009 में कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में, 2000 में कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, यह स्थापित हुआ। फिर 2001 में अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला और तमिलनाडु में स्थित है। फिर उसके बाद 1989 में बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर नेक्स्ट है 16वें नंबर पर 1997 में डिब्रू सैखोवा जो कि असम में स्थित है। फिर 2010 में शेषचलम पहाड़ियाँ यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बना यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहीं पर हॉट स्पॉट एंड ऑफ बायोलॉजिस्टिक इन इंडिया इसकी बात करते हैं तो ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। तो ऐसे स्थान तप्त स्थान या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। यह सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि समस्त जीव जंतु फौना कहलाते हैं और समस्त पेड़
फ्लोरा कहलाते हैं। और वहीं पे भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है हिमालयी क्षेत्र। इसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं। फिर दूसरे नंबर पर पश्चिमी व पूर्वी घाट। इसमें पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका तक फैला है। इसमें अगस्ता मलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं। जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इंडो वर्मा रीजन आते हैं। इंडो वर्मा रीजन में इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है। इसमें भारत का छोटा सा ही भाग सम्मिलित है। और वहीं पर चौथे नंबर पर जो आता है इसमें सुंदरवन क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड्स आते हैं। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। आज के जो PDF सर ने दिया था उसमें इतना ही था। आप लोग एक बार 10 मिनट में इसका सुपरफास्ट रिवीजन कर लेंगे। फिर इसके बाद सर की क्लास में हम लोग जाएंगे तो उनका सर जो पढ़ाएंगे वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और बाकी सर ने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है तो आप लोग कहीं से भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।